आप देवेंद्र फडणवीस जी को कितने साल से जानते हैं? बहुत सालों से जानते हो। जब भी वो विधायक थे, मैं भी विधायक था, वो अपोजिशन में हम लोग साथ ही में काम किया है, और बाद में हम लोग सरकार में आए तो मैं उनके साथ मंत्री के नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा आपसे कि देवेंद्र जी ने, मतलब देवेंद्र जी किसी को समझ में नहीं आता, उनके पेट में क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, उनके चेहरे पे भी पता नहीं चलता है। हे शरद रावांबद्दल बोलायचं लोकपूर्णे. नहीं, आपका अनुमान गलत है. आता शरदराव जे आहेत, शरदराव जे नानांनी बरोबर सांगितलं. तर जे मोठमोठाले इथे राज्य करते आहेत, विशेष रूप से जैसा इन्होंने शरदराव जी का नाम लिया, शरदराव जी है, कांग्रेस है, शिवसेना है, इनको समझ में भी नहीं आया कि कब ये चले गए करके. देखो, इसमें क्या विश्वास की बात है, और मैं एक बार किसको विश्वास दिलाता हूँ वो पूरा करता हूँ. कमिटमेंट एक बार मैंने करने के बाद, मैं जब कमिटमेंट करता हूँ तो मैं खुद की भी नहीं सुनता हूँ. तो इस पे से एक सवाल मेरे दिमाग में ये आया कि कमिटमेंट की जो बात कही आपने, मुंबई ये देश की आर्थिक राजधानी है, देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस शहर की व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ के रास्ते अगर आप ढूंढने जाओगे तो बिना खड्डे का एक भी रास्ता नहीं मिलेगा. तो मैं ये जानना चाहता कि इस खड्डे में कौन सी पार्टी खत्म होंगी और कौन सी पार्टी जिंदे रहेगी? नहीं, इसके आपने जो सवाल पूछा है बहुत ही बराबर सवाल पूछा है, क्योंकि पिछले कई सालों से यह मुंबई के खड्डे जो है लोगों को तकलीफ दे रही है. आप भी बहुत छापते हो वो खड्डे, 3000 खड्डे हैं, फिर 1000 खड्डे दुरुस्त हो गए, मीडिया भी दिखाती है सब. लेकिन मैं आपको कहूँगा, जब हमारी सरकार बन गई, पहले मैंने क्या काम किया, मैंने कमिश्नर चहल को बुलाया. मैं बोले, भाई कितने किलोमीटर रोड है? बोले 1900 किलोमीटर रोड है. तो बोले ये क्यों खड्डे हो रहे, पैसे नहीं क्या? बोले है पैसे. तो बोले इसको कंक्रीट के क्यों नहीं करते हो? तो बोले करते हैं ना हम लोग हर साल 50 किलोमीटर. भाई क्यों? डामर के रास्ते करते हो, हर साल खड्डे होते हैं, फिर रिपेयरिंग होता है. क्या कॉन्ट्रैक्टर लोगों के लिए आप दुरुस्ती का काम करते हो क्या, रिपेयर का काम? तो बोले नहीं. तो मैं बोला ऐसा करो, अभी आप 500 किलोमीटर के रोड कंक्रीट के ले लो. बोले कितने पैसे लगेंगे? मैं पूछा. बोले 5,500 करोड़. बोले ले सकते हैं पैसे? बोले है. तो बोले ठीक है, 450 किलोमीटर के रोड कंक्रीट के उन्होंने ले लिए, उसके टेंडर प्रोसेस भी शुरू हो गई है. और मैंने कहा फिर बाकी के रास्ते कब करोगे? बोले, मैं बोला उनको मार्च में आप बचे हुए जो रास्ते हैं, मतलब टोटल 100%, उसके भी आप टेंडर निकालो. क्या पैसे नहीं है? बोले है. तो अभी आपको बताऊंगा, अगले 2 साल में पूरे मुंबई के शहर के रास्ते आपको एक भी खड्डा नहीं दिखेगा, पूरे कंक्रीट के रोड हो जाएंगे, पूरे कंक्रीट के रोड हो जाएंगे. तो ये साहब एक काम करना, जिनको टेंडर दे रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है, 5 साल के लिए उनके कागज से लिख के ले लो. बिल्कुल, वो कंडीशन डाला है उनमें, वो भी कंडीशन. एक जो सीएम साहब ने बताया, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा. यहाँ महानगर पालिका में लोकल कॉन्ट्रैक्टर जो है वो क्वालिफाई होता था, पर एल&टी और टाटा नहीं होते थे. अभी सीएम साहब ने एल&टी टाटा जैसों को क्वालिफाई किया. ग्रेट. और अब वो काम करेंगे. बड़ी कंपनी काम करेगी, क्वालिटी काम करेगी और समय पे काम करेगी.